अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक छोटे से पैराग्राफ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को, अपनी वोकेबलरी को और अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र है। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र है। देयर का मतलब होता है वहां। was मतलब था या थे। अ लिटिल बॉय, एक छोटा। अ लिटिल एक छोटा। बॉय का मतलब लड़का। नेम्ड, जिसका नाम था। अली, वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र है। देयर वॉज अ लिटिल बॉय नेम्ड अली, एक छोटा लड़का था जिसका नाम अली था। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र है। देयर वॉज अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का था। नेम्ड अली, जिसका नाम अली था। ही, वो। लिव्ड, रहता था। इन मतलब में। अस्मॉल, एक छोटे से। विलेज का मतलब होता है गांव। विद, के साथ। हिज पेरेंट्स, अपने वालदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ। ही लिव्ड, वो रहता था। इन अ स्मॉल, एक छोटे से गांव में। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। विद हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप के साथ, अपने वालदैन के साथ। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज विद हिज पेरेंट्स, वो एक छोटे से गांव में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, अपने माँ बाप के साथ रहता था। अली लव्ड, अली पसंद करता था या अली को मोहब्बत थी। टू प्ले, खेलना। क्रिकेट, क्रिकेट। विद, के साथ। हिज मतलब अपने। फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त या दोस्तों के। इन द विलेज, गांव में। ग्राउंड मतलब मैदान। एवरी, हर या रोज। इवनिंग मतलब शाम। अली लव्ड, अली पसंद करता था। टू प्ले, खेलना। क्रिकेट, क्रिकेट। विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। इन द विलेज, गांव में। ग्राउंड, एवरी मॉर्निंग, मैदान में हर शाम को। अली लव्ड टू प्ले क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलना पसंद करता था। विद हिज फ्रेंड्स, इन द विलेज ग्राउंड एवरी इवनिंग। Ali loved to play cricket with his friends in the village ground every evening. अली को क्रिकेट खेलना पसंद था अपने दोस्तों के साथ। कहाँ? विलेज, गांव के मैदान में हर शाम को। अली loved to play cricket with his friends in the village ground every evening. अली को क्रिकेट खेलना पसंद था, क्रिकेट खेलने का शौक था। वो हर शाम को गांव के मैदान में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था। वन डे, एक दिन। while playing, खेलते हुए या खेल के दौरान। क्रिकेट, क्रिकेट। वन डे while playing cricket, एक दिन क्रिकेट खेलते हुए या क्रिकेट खेलने के दौरान। अली, अली हिट मतलब मारा। द बॉल, बॉल को। सो हार्ड, जोर से या इतना जोर से। दैट मतलब के। इट लैंडेड, वो गई या वो जा गिरी। ऑन द रूफ, ऑन मतलब पर, द रूफ छत पर। अली हिट द बॉल सो हार्ड, अली ने जोर से बॉल को मारा। दैट इट लैंडेड ऑन द रूफ, कि वो छत पर जा गिरी। ऑफ अ नियर बाय, के करीब। हाउस मतलब घर। वन डे while प्लेइंग क्रिकेट, एक दिन क्रिकेट खेलते हुए या क्रिकेट खेलने के दौरान। अली हिट द बॉल सो हार्ड, अली ने बॉल को इतनी जोर से मारा। दैट मतलब के। इट लैंडेड ऑन द रूफ ऑफ नियर बाय हाउस, कि वो घर के करीब छत पर जा गिरी।
One day, while playing cricket, Ali hit the ball so hard that it landed on the roof of nearby house. एक दिन क्रिकेट खेलते हुए अली ने बॉल को इतनी जोर से मारा या इतनी जोर से हिट किया कि वो घर के करीब एक छत पर जा गिरी। ही का मतलब होता है वो, वाज मतलब था, वरीड परेशान, बिकॉज क्योंकि, इट वाज, इट का मतलब होता है ये। यहाँ सेंटेंस पास्ट में है तो हमने इसका मतलब लिया है वो। इट मतलब वो, वाज मतलब था, द हाउस घर, ऑफ का या की, ओल्ड मतलब बूढ़ा, मिस्टर खान ये एक नाम है जिसका घर था। ही वॉज रेड बिकॉज इट वॉज द हाउस ऑफ ओल्ड मिस्टर खान। वो परेशान था, कौन? अली परेशान था क्योंकि वो घर मिस्टर खान का था जो कि बूढ़ा आदमी था। ही वॉज वरीड, वो परेशान था, बिकॉज क्योंकि इट वॉज द हाउस ऑफ द ओल्ड मिस्टर खान, क्योंकि वो बूढ़े मिस्टर खान का घर था। हु मतलब वो, वॉज नाउन जाना जाता था, हु वॉज नाउन वो जाना जाता था, टू बी स्ट्रिक्ट सख्त या बहुत सख्त। He was worried because it was the house of old Mr. Khan, who was known to be strict. वो परेशान था, अली परेशान था क्योंकि वो ओल्ड बूढ़े मिस्टर खान का घर था जो कि बहुत सख्त जाना जाता था। ब्रेवली बहादुरी से, अली वेंट अली गया, टू मिस्टर खान्स हाउस मिस्टर खान के घर, टू आस्क मांगने के लिए या लेने के लिए, फॉर द बॉल बॉल। Bravely, Ali went to Mr. Khan's house to ask for the ball. Back मतलब वापस। Bravely, Ali went to Mr. Khan's house to ask for the ball back. बहादुरी से अली मिस्टर खान के घर बाल वापस लेने के लिए या बाल मांगने के लिए गया। Bravely, बहादुरी से अली went, अली गया to Mr. Khan's house, मिस्टर खान के घर, मिस्टर खान के घर, टू आस्क मांगने के लिए, फॉर के लिए, द बॉल बैक गेंद वापस लेना। अली बहादुरी के साथ मिस्टर खान के घर बॉल वापस लेने के लिए गया। टू हिज इसके लिए सरप्राइज हैरत, टू हिज सरप्राइज उसके लिए हैरत थी या उसके लिए हैरानी की बात थी। मिस्टर खान वॉज काइंड, मिस्टर खान जो है मिस्टर खान था, काइंड मतलब मेहरबान, एंड और अंडरस्टैंडिंग समझदार। टू हिज सरप्राइज उसके लिए हैरत अंगेज था या उसके लिए हैरत की बात थी। मिस्टर खान वॉज काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, मिस्टर खान समझदार और बहुत मेहरबान था। ही वो, रिटर्न वापस की, द बॉल गेंद, एंड और इवन हत्ता के या यहाँ तक के, इनवाइटेड दावत दी या इनवाइट किया। अली अली को टू प्ले क्रिकेट क्रिकेट खेलने के लिए या क्रिकेट खेले, विद हिम उसके साथ, समटाइम्स बाजुकात या कभी कभार। ही रिटर्न द बॉल उसने बॉल वापस की, एंड इवन इनवाइटेड अली टू प्ले क्रिकेट विद हिम समटाइम्स, और यहाँ तक के उसने अली को क्रिकेट खेलने के लिए दावत दी कि कभी कभार या बाजुकात वो उसके साथ भी क्रिकेट खेले। ही रिटर्न द बॉल उसने बॉल वापस कर दी या उसने बॉल वापस की, एंड इवन यहाँ तक के इनवाइटेड अली टू प्ले क्रिकेट अली को दावत दी या अली को इनवाइट किया टू प्ले क्रिकेट क्रिकेट खेलने के लिए, विद हिम उसके साथ, समटाइम्स कभी कभार या बाजुकात। उसने यहाँ तक के गेंद ही वापस नहीं की, उसने अली को दावत दी कि वो कभी कभार मेरे साथ भी क्रिकेट खेले। फ्रॉम का मतलब होता है उस या से। दैट डे ऑन इसका मतलब होता है फ्रॉम दैट डे ऑन उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन उस दिन से। अली एंड और मिस्टर खान बिकेम मतलब बन गए, बिकम का मतलब होता है बनना, बिकेम बन गए, गुड मतलब अच्छे,
फ्रेंड्स मतलब दोस्त। फ्रॉम दैट डे ऑन अली एंड मिस्टर खान बिकेम गुड फ्रेंड्स। उस दिन से अली और मिस्टर खान अच्छे दोस्त बन गए। एंड और अली अली लर्न मतलब सीखा या अली ने जाना। दैट मतलब के, समटाइम्स बाजुकात या कभी कभार। पीपल लोग। आर का मतलब होता है हैं। नॉट मतलब नहीं। एज जैसे या जैसा के। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सख्त। एज जैसे। दे वो। सीम मतलब नजर आते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा? फ्रॉम दैट डे ऑन उस दिन से अली एंड मिस्टर खान बिकेम गुड फ्रेंड्स। अली और मिस्टर खान अच्छे दोस्त बन गए। एंड अली लर्नड और अली ने सीखा या अली ने जाना। दैट के समटाइम्स बाज़ औक़ात पीपल आर नॉट एज स्ट्रिक्ट एज दे सीम। बाज़ औक़ात लोग इतने सख्त नहीं होते जैसा कि वो नजर आते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑन अली एंड मिस्टर खान बिकेम गुड फ्रेंड्स। उस दिन से अली और मिस्टर खान अच्छे दोस्त बन गए। एंड अली लर्न दैट समटाइम्स पीपल आर नॉट एज स्ट्रिक्ट एज दे सीम। और अली ने सीखा कि बाज़ औक़ात लोग ऐसे नहीं होते जैसे वो नज़र आते हैं, या ऐसे सख्त नहीं होते जैसे वो नज़र आते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह के आसान पैराग्राफ की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।